हेलो इकोनॉमिस्ट, लास्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड, फर्म और कंज्यूमर। सो we study economic issues related to small economic units, whereas in macroeconomics we study economic issues related to economy as a whole. Microeconomics में हम small economic units की problems को discuss करेंगे और macroeconomics में हम पूरी इकोनॉमी के लेवल पे, एक कंट्री के लेवल पे जो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। माइक्रोइकोनॉमिक्स इज ऑफन नोन एज थ्योरी ऑफ प्राइस। ऐसा क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल गुड के प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। एक इंडिविजुअल गुड के क्या डिमांड रही, क्या सप्लाई रही, उसी के अकॉर्डिंग उसका प्राइस डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफन नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी कंट्री के लेवल पे क्या इनकम रही, क्या एम्प्लॉयमेंट रहा, क्या आउटपुट रहा, ये डिटरमाइन करते हैं। नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट। स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स assumes that macro variables remain constant, whereas in macroeconomics study of macroeconomics assumes that micro variables remain constant। इसका क्या मतलब हुआ? जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे तो मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक इंडिविजुअल के इनकम लेवल को एनालाइज करना चाहता हूँ, देन आई विल अज्यूम दैट नेशनल इनकम इज कांस्टेंट। और उसी जगह अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करूँगा तो माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नेशनल इनकम को एनालाइज करना चाहता हूँ तो मैं अज्यूम करूँगा कि एक इंडिविजुअल की इनकम कांस्टेंट है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस what are the different vital components of microeconomics and macroeconomics. So these are the vital components of microeconomics. First is theory of consumer behavior. Theory of consumer behavior में हम ये एनालाइज करेंगे कि कैसे एक कंज्यूमर with his given income अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। So we study consumer equilibrium in theory of consumer behavior. Next is theory of प्रोड्यूसर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एक प्रोड्यूसर विद हिज गिवन रिसोर्सेज अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। सो वी स्टडी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। लास्ट कंपोनेंट इज थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ प्राइस में हम ये देखेंगे कि कैसे मार्केट फोर्सेस जो डिमांड और सप्लाई हैं वो इंटरेक्ट करेंगे टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। Now let's discuss vital components of macroeconomics. So these are the vital components of macroeconomics. First is theory of income and employment. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे क्या इनकम रही और क्या एम्प्लॉयमेंट रहा, वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। इसी में हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को भी स्टडी करते हैं। एग्रीगेट डिमांड मीन्स पूरी इकोनॉमी के लेवल पे जो डिमांड रही, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, एंड एग्रीगेट सप्लाई मीन्स पूरी इकोनॉमी के लेवल पे क्या सप्लाई रही, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन कब होता है इकोनॉमी में? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। और डिफ्लेशन कब होता है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ये हो सकता है आपको अभी ज़्यादा समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे आगे हम इकोनॉमिक्स में इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सभी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज पॉलिसीज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज दैट वी डिस्कस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज में हम सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज फिस्कल पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसीज में हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के रेवेन्यू को एनालाइज करेंगे, गवर्नमेंट बजट को डिस्कस करेंगे। लास्ट वन इज एक्सचेंज रेट पॉलिसीज। इसमें हम इकोनॉमी की एक्सचेंज रेट पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे।
एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़ जैसे कि डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ पे आपको चैप्टर 1 के पूरे नोट्स भी मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में।